नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम। आज हम लॉकडाउन के 5वें सप्ताह में 5th वीक में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर एक अजीब सी घुटन बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। कई फैक्टर्स हो सकते हैं उसके लिए हमारे जो परिवार का ताना बाना है हमारे अंदर, कई बार उसमें आपस में ऐसी सुलझाहट नहीं होती कि हम अपने अंदर घुटे महसूस करते हैं। कई बार कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो अंदर ही अंदर हमें खाए रहते हैं कि पता नहीं हमारे आने वाले टाइम में हमारे करियर का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारी शॉप्स का क्या होगा। कई बार बिना किसी कारण के हम रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं और सुबह 11, 12, 1 बजे तक उठते हैं। हमने अपनी जिंदगी का ढांचा इस तरीके से बदल लिया। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हम मजबूरी की वजह से अपने घर में रह रहे हैं, चाहे वो किसी अंडर डिसिप्लिन की वजह से हो, चाहे हम अपनी डिजीज के फियर से बाहर ना निकल रहे हो, या हमारे अंदर कोई भी और कारण हो, हमें ये मौका जो मिला है इसको थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच में सोचने की कोशिश करें कि क्या ये हमें आने वाली जनरेशन से पूछेंगी। या ऐसा समय भी आया था जब हम टोटली बंद थे, घर में कुछ नहीं कर रहे थे, और आज से 6 महीने बाद जब सब कुछ ठीक होगा, जब भी ठीक होगा, तो हमारे सामने आएगा कि हमने एक ऐसे गोल्डन टाइम पीरियड को मिस कर दिया। तब हम उस समय अपने जर्नल्स में लिखेंगे कि हम ये काम कर सकते थे पर नहीं किया। तो आइए, अभी हमारे पास समय है, हम थोड़ा सा अष्टांग योग के मार्ग पर चलते हुए, जो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको मैं फैक्टर मानता हूँ, 5वां जो उसका अंग है, जिसे प्रत्याहार बोलते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है विथड्रॉल ऑफ ऑल ऑफ अवर सेंसेस। जितनी भी बाहर की तरफ हमारी एनर्जी बिखरी हुई है, जो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इन सब को पैदा करती है, उसको छोड़कर अपने अंदर उस एनर्जी को लगाएं। हम देखें कि हम अपने अंदर क्या कर सकते हैं, और कुछ ना हो, सिंपल हु एम आई, इसको सोचना शुरू करें। अपने मन के अंदर आंखें बंद करके अपनी एनर्जी को बचा के, कंसंट्रेट करते हुए, फोकस करते हुए, सिंपल और सिंपल मैं कौन हूं, आपको पता लगेगा कि ये जो बोल रहा है मेरे अंदर, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसको हमने किस तरह से पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाना है, किस तरह से उसको जागृत करना है। हम भूल ही चुके हैं, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन बन चुका है। तो आओ हम इस गोल्डन पीरियड को इस अष्टांग योग के मार्ग पर चलाते हुए अपने अंदर ये सवाल पैदा करें। जब आप इस सवाल को पैदा करना शुरू करेंगे, इस प्रत्याहार पे चलना शुरू करेंगे, तो वो अपने आप आपकी कंसंट्रेशन बनेगी और एक अजीब से आनंद की अनुभूति होगी। फिर आप उससे कब आप ध्यान की तरफ चले गए, कब आप मेडिटेशन की तरफ चले गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो मेडिटेशन, कई बार किसी महापुरुष से किसी ने पूछा कि आपने मेडिटेशन में क्या पाया है जो आप इतने सालों से लगे हुए हैं। कहता, पाया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने खो दिया है बहुत कुछ। मैंने स्ट्रेस खो दिया, मैंने डिप्रेशन खो दिया, मैंने फ्रस्ट्रेशन खो दी, मैंने एंगर खो दिया, मैंने स्लीपलेसनेस खो दी, मैंने इंसोम्निया खो दिया। और हमारा भी ध्येय, हमारा भी एम, हमारा गोल भी यही होना चाहिए। हम अपने अंदर देखें, झांकें और महसूस करें अपने अंदर की कामनेस को, अपने अंदर की पीस को। समय निकालिए शाम के समय सूर्य डूबते हुए देखने को, समय निकालिए सुबह सूर्य उदय होते हुए देखने को, समय निकालिए अब रात के समय जब तारों का टिमटिमाना होता है वो कैसे होता है। ये सब चीजें हमारे अंतःस्थल तक, जैसे कि अब सबको पता है कि हमारे दिल्ली, बेंगलोर और अहमदाबाद जैसे जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थे, वो आज कितने शुद्ध हो गए हैं। तो वहीं हमें जो पोल्यूशन का जर्दा जो हमारे दिमाग के ऊपर है, उसको भी हमने पोल्यूशन फ्री करना है। किस तरह से? इसी अष्टांग योग से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हम प्रत्याहार से धारणा की तरफ चले, धारणा से ध्यान की तरफ चले, और ध्यान से समाधि अपने आप में प्रविष्ट होगी। जब आप इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, आपने किसी को ये नहीं कहना कि मैंने ध्यान सीखा या मैंने ध्यान में बैठना शुरू किया। ध्यान आपके अंदर अपने आप हो गया, ये हमें बताना है। अपने आप जो चीज आपके अंदर होती है वो मेडिटेशन है।
मेडिटेशन, वी आर इन मेडिटेशन। अगर सब मिलेगा तो हम अगली कुछ वीडियोस में कुछ ऐसी मेडिटेशंस की, प्रत्याहार की, धारणा की, ध्यान की टेक्निक्स भी शेयर करेंगे, ताकि हम सब अपने अंदर बैठे हुए इस चित्त को, उस आत्मा का दर्शन कर सके। धन्यवाद। इसी के साथ ही फिर मिलेंगे। डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम।